आज हम आ चुके हैं गोरखपुर के सरदार नगर में, जहां हम जानेंगे जनता से देश विदेश और प्रदेश के मुद्दे के विकास को लेकर के क्या जनता कहती है। 2024 के चुनाव में किसे अपना पूर्ण बहुमत से देकर के सरकार बनाना चाहेगी, गठबंधन की सरकार को या फिर से बीजेपी की सरकार को। आइए हम जानते हैं यहाँ की जनता से क्या उनका मुद्दा रहेगा 2024 के चुनाव को लेकर, प्रधानमंत्री के चुनाव को लेकर के। आइए हम जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? सुनील सिंह। सर ये बताएंगे सर, जिस तरह से 4 राज्यों की चुनाव को लेकर के 3 राज्यों में सर बीजेपी की सरकार बन रही है, इस पे क्या 2024 में क्या लेकर के लग रहा है कि 2024 को ये बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर से आपका गठबंधन की सरकार बनेगी? इस पे क्या कहना चाहेंगे इस बार सर? भाजपा गठबंधन की फिर से सरकार बन रही है। पिछली बार से ज़्यादा सीटें इस बार आएंगी। पिछले सीटें से इस बार ज़्यादा सीटें आएंगी। सेमीफाइनल में जो जीत हुई है, प्रचंड जीत हुई है भाजपा की, इससे यही साबित हो रहा है। लेकिन सर ये क्या आपको नहीं लगता सर, एक बार गठबंधन की सरकार को मौका देना चाहिए? जिस तरह से राहुल जी कह रहे हैं हम देश की विकास करेंगे, बीजेपी ने कुछ भी विकास नहीं किया है। नहीं, देश की जनता ने उनको अनवरत मौका दिया था, वो लोग कुछ कर नहीं पाए। ये सरकार जनता के लिए काम कर रही है, सड़क पे काम कर रही है, फ्री राशन दे रही है, आयुष्मान कार्ड बनवा के दे दी है, 5 लाख रुपए तक दवा मुक्त हो रही है। तो ये सब फायदे हो रहे हैं, इसलिए इस बार भी भाजपा की सरकार बनेगी। लेकिन ये तो दावे कर रहे हैं कि इसमें बहुत घूसखोरी चल रही है, कुछ हो नहीं रहा है। विपक्ष के कहते हैं कि देश हमने खड़ा किया है और ये देश को बेच रहे हैं। देश सबने मिलके खड़ा किया है, उनके कहने से कुछ नहीं होता है। देश ऐसे पहले भी था, है और बाद में भी रहेगा। कानून व्यवस्था ठीक है। गुंडई जो आपके खेत कब्जा कर लेते थे एक जात विशेष के लोग, वो सब काम खत्म है। थानों में जाके उनकी गुंडई चलती थी, ज़बरदस्ती थानों से खींच लाते थे, वो सब सारा कुछ बंद है। भाजपा सरकार बहुत ठीक है। भाजपा सरकार ठीक है, यानी 2024 में भाजपा फिर से दोहराएगी। जी। अभी तो ये भी दावा कर रही हैं। ठीक है सर, मैं सर से जानते हैं कि हाँ सर क्या कहते हैं। सर आपका नाम क्या है? विनोद सिंह। सर बताएंगे सर, 2024 जिस तरह से ये 4 राज्यों की जो सरकार में 3 राज्यों में सरकार बनी है बीजेपी की, उस पर क्या कहना? 2024 को लेकर के क्या कहेंगे? बीजेपी की सरकार आएगी या फिर महागठबंधन की सरकार आएगी? बीजेपी की ही सरकार आएगी। महागठबंधन के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। जो मुद्दे हैं वो बेकार हैं। पीछे जब भाजपा की सरकार नहीं थी तो ये लोग कहते थे, अखिलेश जी कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो भाजपा ने मंदिर भी बनवा दिया। अब देखिए, जहाँ दुर्गम रास्ते थे, लोग भगवान का दर्शन करने जाते थे, उन दुर्गम रास्तों पर सड़कें हैं आज। ये भाजपा की देन है। देश का जवान जो उसके ऊपर जम्मू कश्मीर में पत्थर फेंके जाते थे, किसी की हैसियत ने जो पत्थर फेंक दे। हम दिवाली अपने घर में मनाते हैं और देश का प्रधानमंत्री दिवाली जाकर के सैनिकों के बीच में उस दुर्गम जगह पर जाकर के देश का प्रधानमंत्री दुर्गम जगह पर जाकर सैनिकों के साथ दिवाली मना रहा है। ये बड़ी बात है इस देश के लिए और गौरव का विषय है। आज पूरे विश्व में मोदी के साथ सभी, उनका जवाब देने वाला कोई नहीं है। तो ये सब जैसे विपक्षी का काम है बोलना, वो बोलते रहेंगे। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि देश हमने खड़ा किया है, मोदी बेच रहे हैं देश को। अब वो तो उनकी मूर्खता वाली बात है कि देश को बेच रहे हैं प्रधानमंत्री। हमें तो नहीं लगता कहीं ऐसा है कि बेच दिए हैं, किसी विभाग को बेच दिए। पहले रोड नहीं था, बिजली नहीं था, अभी घर घर में बिजली मिल रहा है। पहले रात में मिलता था, दिन में नहीं मिलता था। इतना राशन फ्री दे रहे हैं, इतना शौचालय फ्री दे रहे हैं। लेकिन ये सब सारे अपोजिट जो भी विपक्ष के पार्टियां, उन सबों को कोई नहीं दिखाई दे रही। वो लोग दावा कर रहे हैं कि बीजेपी कुछ भी काम नहीं किया, देश को इसने बेच दिया है। सर जी, विपक्ष में जो रहता है तो सरकार के तो विरोध तो करबे ही करता है। वो लोग अगर ऐसे करते तो क्यों हारते? सर पहले जो किया था वो पहले के अपेक्षा, पहले के ज़माना के हिसाब से वो ठीक था। इस समय आधुनिक युग चल रहा है। इस समय मोदी जी जो भी कर रहे हैं, जैसे हमको कभी राशन ज़िंदगी में नहीं मिलता था, वो राशन मिल रहा है। जैसे पैसा निकालने के लिए नंबर लगाना पड़ता था, इस समय कोई से आप पैसा निकाल लीजिए। ये भी तो एक योजना है, ये भी तो एक फायदा है सर जी। किसान योजना मिल रहा है, किसान माने उसके बाद और सब तमाम तरह तरह के फ़ायदा दिखाई दे रहा है। जो कभी 370 जो हटा नहीं पाया आज तक
तक जितना सरकार है वो हटा दिए हैं। उसके बाद राम मंदिर आज तक माने बना नहीं था, वो भी बना दिए। राम मंदिर पर तमाम मुद्दाएं ये उठ रही हैं कि उसमें नौकरियां नहीं मिलेंगी, फिर से आपकी महंगाई को लेकर के काफ़ी चर्चित में है लोग। सर जो चीज हो जाता है जैसे वो लोग कर नहीं पाए हैं और ईशा का अगर विरोध नहीं करेंगे, विरोधी वाले के काम है विरोध करना, विरोध नहीं करेंगे उनको वोट नहीं मिलेगा सर जी। सर जिस तरह से ये 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है, 4 राज्यों में से भी जो गिनती हुई है, उसको क्या लगता है 2024 के चुनाव को लेकर के ये अभी सेमीफाइनल था या फाइनल था, और 2024 को लेकर के क्या मुद्दाएं रहेंगी कि विकास को लेकर के मुद्दा, जो देश विदेश में जो मुद्दाएं जो विकास हो रही है वो मुद्दा रहेगा, या फिर से कांग्रेस को एक बार मौका देना चाहते हैं, या फिर बीजेपी को 2024 में फिर से लेकर के आना चाहते हैं? हमारी भारतीय जनता पार्टी विदेश नीति बहुत ही अच्छी है, और दूसरी बात सकारात्मक दृष्टिकोण से हिंदुस्तान में भी काम किया जा रहा है। पूरे भारत देश में बहुत ही सर्वोपरि काम किया जा रहा है, जिसका परिणाम आपने 3 राज्यों में देखा। और उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री की राह जाती है, केंद्र की राह जाती है, और उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। हर तरह से विकास हो रहा है। आप किसी भी शहरों जाइए, हम लोग बहुत जगह घूमे हैं, चाहे मिर्ज़ापुर हुआ, चाहे गोरखपुर हुआ, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, हर जगह अत्यंत विकास हो रहा है। और साथ ही साथ अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं रही तो हिंदुत्व का गर्त में चला जाएगा। इसलिए अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी को लाना है। अगर कांग्रेस आई तो आज तक बताइए, कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की, देश को गर्त में मिला दिया। हमारा देश कितना पीछे था आज के समय में, आज आप देखिए कि विकास की राह पर हमारा देश कितने तरक्की कर रहा है। विदेशों की कंपनियाँ आ रही हैं, हमारे भारत देश में निवेश कर रही हैं। इसका सिर्फ वजह जाता है आदरणीय योगी जी को, मोदी जी को, और हिंदुस्तान के लिए ये गर्व की बात है कि इस देश का रक्षक और इस देश का रखवाला एक हिंदू है, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात सनातन धर्म का पुजारी है, और बिना सनातन धर्म के भारत देश कर्म भूमि है। यहाँ जो करता है वही राज करता है। और मोदी जी, योगी जी ही पुनः 2024 में आएंगे। आप इसको सेमीफाइनल नहीं, लेकिन सर आप सेमीफाइनल नहीं, इसको फाइनल देखिए। हाँ। यही फाइनल है। अब इसके बाद तो उत्तर प्रदेश में योगी जी तो ये क्या कहना है। लेकिन सर ये अभी जो चल रहा है कि ये देश हमने खड़ा किया है और देश को ये लोग बेच रहे हैं, इस पे क्या कहना है सर? ऐसा है, देश जब खड़ा हुआ तो पहले देश का बंटवारा इन्हीं लोगों के, इन्हीं कांग्रेसियों की वजह से देश का बंटवारा हुआ। अगर नेहरू जी को उस समय प्रधानमंत्री न बना के अगर दूसरे को बनाया गया होता तो आज हमारा देश पाकिस्तान अलग नहीं होता। लेकिन इसी कांग्रेस का देन है कि आज भारत देश और पाकिस्तान अलग है, जिसका खामियाजा हम लोग विगत वर्षों से भोग रहे हैं। कश्मीर देख लीजिए, चाहे कन्याकुमारी, अन्य जगहों पर कहीं भी देख लीजिए, जहाँ भी कांग्रेस ने 1947 से जब से देश आज़ाद हुआ है, कांग्रेस की ही तो सरकार लंबी रही है। लेकिन कांग्रेस ने किया क्या है, गर्त में मिलाया है देश को। आज आप बताइए 10 सालों में जो विकास हुआ है वह विकास 40 सालों में नहीं हुआ। क्या आप लोग नहीं इस चीज़ को देख रहे हैं? लेकिन सर ये कह रहे हैं देश हमने ही खड़ा किया है, हमने ही विकास किया हो, और ये हमारे सारे मुद्दों पे ही लोग काम कर रहे हैं। देश किसने खड़ा किया है? जय जवान जय किसान का नारा किसका था? जय जवान जय किसान का नारा सुभाष चंद्र बोस का था। उन्होंने केवल प्रेम से आज़ादी नहीं मिली, सुभाष चंद्र बोस लड़े, उनके साथ लोग जुड़े, हार्ट टच हुआ लोगों का, दिल से जुड़ा हुआ। उसके बाद उन लोगों के समस्त संपूर्ण भारत देश के नागरिकों के और पाकिस्तान के भी नागरिक रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सब। मोदी जी के देंगे। आप जिस तरह से क्या कहना चाहेंगे, मोदी जी आपके हित में ऐसा क्या काम करती है? मोदी जी बहुत अच्छा किए हैं। पहले लाइट नहीं था, 24 घंटा लाइट इस समय मिल रहा है। राशन पहले बहुत आदमी ये किए थे, बहुत किसान लोग भी खुश है, राशन भी मिल जाता। गैस सिलेंडर बांटा है, लैट्रिन माने पायखाना के लैट्रिन के ही बांटा है। तो मान लीजिए वो तो हम लोग के नहीं मिला है, किंतु गरीब लोग के मिला है ना। और इतना अच्छा फर्स्ट क्लास के रोड बनाए दिए हैं, इतना अच्छा फर्स्ट क्लास के रोड बनाए दिए हैं, सब कोई बहुत खुश है। लेकिन ये विपक्ष वालों को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है कि आप बीजेपी ने कुछ भी काम नहीं किया है? नहीं जिसके है, किंतु हम लोग बहुत खुश है। हाँ। आप लोग खुश हैं? आपके हित में कुछ काम किया बीजेपी सरकार ने? यही दिखाई दे रहा है, राशन मिल रहा है। राशन आपको मिलता है? राशन मिल रहा है, लाइट मिल रहा है 24 घंटा के। उसको बाद इतना अच्छा रोड, सारी और इतना अच्छा रोड बन रहा है। पहले तो ऐसा अच्छा, पहले सरकार में आपको ये सब नहीं मिलता था? नहीं मिलता था। अच्छा, लेकिन ये तो कह रही है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है इस सरकार में।
नहीं नहीं, पहले ये सब नहीं मिलता था, अभी इस समय मिल रहा है। अच्छा। पहले तो एक सप्ताह लाइट मिलता था, हाँ। अरे दिन में एक सप्ताह, रात में एक सप्ताह, इस समय तो 24 घंटा लाइट मिल रहा है। अच्छा, तो ये जो कह रहे हैं महिलाओं पे जो महिलाएं सुरक्षित नहीं है इस सरकार में, उस पे क्या कहें? महिलाएं सुरक्षित नहीं है इस सरकार में? है, बहुत आदमी है। महिलाएं सुरक्षित हैं कि नहीं, ये मैं पूछ रहा हूं। हाँ है। महिलाएं सुरक्षित हैं, है। तो 2024 में क्या कहना चाहेंगे आप? हम भी सोच रहे, फिर चाह रहे जो फिर आए। सर क्या कहना चाहेंगे 2024 जो जिस तरह से ये चुनाव में जिन सरकार में बनी है, 3 स्टेट में सरकार बनाई है, जो चार गिनती हो चुके, जो 4 स्टेट में, उस पे क्या कहना चाहेंगे? किसकी सरकार बनेगी? भैया पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बन रही है। ऐसा क्या कर दिए भाजपा की, मतलब आप भाजपा के ही अरे अरे भैया आपको विकास नहीं दिख रहा है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं दिख रहा प्रदेश में। क्या आपका लॉ एंड ऑर्डर है? क्या विकास हुई आपके हित में? कुछ विकास हुआ है? अरे भैया सड़क बन रहा है, तमाम प्रकार की काम हो रही है, देख रहे हैं हर घर पानी पहुंच रहा है। पहले लोग पानी पीने के लिए तरस जाते थे। बताइए और क्या आपको विकास चाहिए? कितना विकास चाहिए? गिन नहीं पाएंगे लोग। हाँ, लेकिन विपक्ष के तो लोग कह रहे हैं कि विकास हो ही नहीं रहा है, जनता के हित में कोई काम ही नहीं हो रहा है। अरे भैया वो लोग आँख खोल के देखे तो जिनके जहन में भर गया रूम रूम में गंदगी, उनको क्या दिखेगा? वो लोग तो खुद कोई काम किए नहीं है, तो उनको कोई काम दिखा अच्छा, अभी ये चल रहा है कि युवाओं को, आप तो युवा हैं एक, अभी ये चल रहा है कि राहुल गांधी जी बोलते हैं कि हम युवा हैं, आपको क्या लगता है कि ये युवाओं को नौकरी मिला है कि नहीं मिला है? भैया क्यों नहीं मिला युवाओं को नौकरी? अभी यूपीएसआई की वैकेंसी जो थी, देखिए कितनी पारदर्शिता के साथ भर्ती हुई है। रेलवे में देखिए कितनी पारदर्शिता के साथ भर्ती हुई है। और राहुल गांधी क्या कहेंगे, वो अलुए से सोना बनाने लगते हैं महाराज। हम समाजवाद सरकार को लाना चाहते हैं, श्री अखिलेश यादव जी को लाना चाहते हैं। इन्होंने क्या किया है? सड़क बनवाया है और क्या दिखाया इन्होंने? कुछ किया है? सड़क से विकास नहीं होता है। सड़क से क्या विकास होता है? आज विकास कर दिए, सीएनजी का दाम इतना महंगा हो गया, तेल का दाम महंगा हो गया। विकास को लेकर खाना है क्या? खाने को कुछ मिलता है क्या? तो आपको मतलब बीजेपी सरकार से क्या चाहिए? बीजेपी सरकार से हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें समाजवाद सरकार चाहिए। जय समाजवाद। अभी केंद्र में किसकी सरकार की चाहते हैं आप? समाजवादी पार्टी की चाहते हैं? हम समाजवादी हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार चाहते हैं। तो अभी ये गठबंधन की सरकार में तो सपा नहीं है, सपा हट गई है। कौन कह रहा नहीं है? पूरी अखिलेश सरकार ने जैसे, अच्छा, कौन कह रहा है कि सपा की सरकार नहीं है? फुल बहुमत से सरकार बन रही है हमारी। इन्होंने तो ये तो बोल रहे हैं कि देश हमने खड़ा किया, देश को बेच रहे हैं। अरे भैया कौन है? रूस और यूक्रेन में लड़ाई हुआ था, देश के जो युवा छात्र हैं भारत का झंडा दिखा करके चले आए, इनको भी नहीं पता चल रहा है कभी हुआ था ऐसा? बताइए ना। अगर मोदी का सरकार नहीं रहता तो खत्म हो जाता कहानी। आई लोग अभी देखिए उत्तराखंड में जो मजदूर दबे हुए थे, अगर मोदी की सरकार नहीं रहती, मोदी जी हर एक मिनट का अपडेट वहाँ ले रहे थे युवाओं के लिए, वहाँ जो मजदूरों के लिए, वो कभी हो पाता? मजदूर सुरक्षित निकल पाते उस टनल से? मतलब ये कांग्रेस की सरकार में रहती तो टनल से नहीं निकल पाती, वो नहीं करवा भैया वो उतना जो सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध हो गई तत्काल प्रभाव से, वो हो ही नहीं पाता। इन लोगों के पास था ही नहीं। इन लोग अपना पेट भरते तब ना इतना अत्याधुनिक वो सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध कराते हैं। अपना पेट तो लोग भर ही नहीं पाते हैं, तो कहाँ से दूसरे के लिए उपलब्ध कराएंगे कुछ? तो महंगाई पे क्या कहेंगे? महंगाई का भी तो मुद्दा उठ रहा है। भैया कहाँ महंगाई है? बताइए ना हमको, कहाँ महंगाई दिख रहा है? इतना काम हो रहा है, ठीक है, इतना काम हो रहा है, ठीक, और इसके बाद से महंगाई की लोग बात कर रहे हैं। लोग सरसों बोएंगे नहीं, गन्ना बोएंगे नहीं, अरहर बोएंगे नहीं, लोग कहेंगे महंगाई दिख रहा है। कहाँ महंगाई है बताइए? 12 रुपया 13 रुपया किलो आलू है, कहाँ महंगाई दिख रहा भैया? अरे ये लोग क्या जानेंगे? रोड बनवा देंगे और सिलेंडर फ्री कर देंगे, एक दिन के लिए जनता मोहित हो जाएगी। सीएनजी का दाम इतना महंगा हो गया है, तेल का दाम इतना महंगा, इन लोगों को कुछ पता है? बस बच्चों का फीस इतना महंगा हो गया है, गरीब आदमी बच्चों को पढ़ाई नहीं पा रहा है। ये झूठों की सरकार है, बस झूठ बोलती है। अरे आगे देश को बढ़ाना है तो सपा सरकार को लाइए आप, फिर देखिए विकास होगा, बच्चों को रोजगार मिलेगा। तो बीजेपी की सरकार में कुछ काम नहीं दिख रहा आपको? बीजेपी की सरकार में क्या काम दिख रहा है? रोड बनवा रहे हैं, महंगाई ला रहे हैं, गरीबी भगाएंगे, गरीबी और ला दिए, अब क्या करेंगे? इससे ज्यादा देश खोखला कर दिए हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में 80 सीटों से पूर्ण बहुमत से जीतेगी, एक भी सीट गठबंधन की सरकार नहीं कोई मिली। हैया नहीं है। अब क्या हम बताएं? सर्वे अब कराइए ना, कोई हैया नहीं है। 3 राज्यों में सरकार बनाई, इन लोग को जो ये 26-28 पार्टी, लगभग 26 पार्टियां हैं गठबंधन में, आपको नहीं लग रहा है कि ये कोई भी एक भी सीटें निकाल पाएंगे उत्तर प्रदेश में? भैया चोर बेईमानों की पार्टी जो है कहाँ जीत पाएगी बताइए?
ये जितना था इन लोग का जब्त करके योगी जी जो है हमारे जब्त करके देखिए दे रहा है सब गरीबों के लिए। हाँ देखिए गांव में जाके घूम घूम पता करे जो लोग लेखपाल घूम घूम पट्टा कर रहे हैं। हाँ क्या पट्टा कर रहा है? अरे जिन लोग का मकान बना था बंजर भूमि पे लोग शिकायत है, जो जरूरतमंद है उनके नाम से पट्टा किया जा रहा है। सपा का 2-3 काम बता दीजिए जो आप सपा को लेकर के आप इतने एक्साइटेड हैं कि सपा सरकार आएगी केंद्र सरकार में। कि सपा क्या कहना चाहेंगे? सपा की 3-4 काम। सपा आती है तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, बच्चे का भविष्य उज्जवल होता है। हर जगह स्कूल में छात्रों का भविष्य उज्जवल होता है। समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है। बहन जी इधर आइए, इधर आइए। समाजवादी पार्टी जो है सरकार वो बहुत बच्चों को रोजगार दे चुकी है और देना भी चाहती है। 4 साल की नौकरी में कौन क्या करेगा ये बताइए। 70 साल की 60 साल की नौकरी को खा गए हैं लोग, 4 साल की नौकरी दे रहे हैं। बच्चा तैयारी कर रहा है, आज जाएगा बॉर्डर पे, अभी मान लीजिए शहीद हो गया, पेंशन भी खत्म कर दिए। इससे कौन खुश है? इस सरकार से कोई खुश नहीं है, सब नाराज हैं। एक अखिलेश सरकार को लाइए, 60 साल की नौकरी पाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अखिलेश को लेकर आइए, 60 वर्ष की नौकरी पाई, इस पे क्या कहेंगे सर आप? भैया 60 वर्ष की नौकरी कहाँ मिलेगी महाराज? जब सीटवा आरक्षित रहेगा नेता मंत्री विधायक लोगों को कहाँ से नौकरी मिलेगी? उन्हीं लोगों को मिलेगी। इस सरकार में सभी युवाओं को मौका मिल रहा है ना। लेकिन ये तो कह रहे हैं युवाओं को मौका नहीं मिल रहा। युवाओं को सबसे अधिक अखिलेश सरकार में युवाओं को मौका मिलता है और युवाओं अधिक ज्यादा खुश होते हैं। भैया देखिए कुछ खुश नहीं होते हैं, ठीक है। जो खुश होने वाले हैं आज भी खुश हैं, जो नहीं होने वाले हैं वो आज भी खुश नहीं है। तो यह तो जिसकी जैसी मानसिकता है उसके हिसाब से आदमी का है, क्या करेंगे। अब आप किसी को जबरदस्ती नहीं ना खुश कर देंगे। हाँ अरे अगर लोग योजनाओं का लाभ ले करके आप हमें बता दीजिए कि जो लोग कह रहे हैं कि हम समाजवादी हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार में हमको नौकरी मिली है, आज क्या राशन नहीं लेते हैं, पेंशन नहीं लेते हैं, किसान सम्मान निधि योजना नहीं लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं बताइए। बस लोग बस उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं लेते हैं, क्या नहीं, हर एक चीज का लाभ लेते हैं। बस लोगों का दिमाग डाइवर्ट हो गया कि नहीं। लेकिन ये तो केंद्र में अखिलेश सरकार चाहते हैं। ए महाराज कहाँ केंद्र में अखिलेश सरकार आएगी बताइए? जब गठबंधन में है नहीं है तो कहाँ अब आएगी केंद्र में अखिलेश की सरकार? बीजेपी हार रही है। कहाँ? अभी तो 3 राज्यों में सरकार बनी है उसकी, अभी जस्ट जो हार रही है, यहाँ भी हार रही है, उत्तर प्रदेश में भी हार रही है। अभी तो उत्तर प्रदेश के चुनाव भी काफी दिन है। सपा आएगी किसमें? इस बार उत्तर प्रदेश गोरखपुर में सपा सरकार आ रही है और फुल बहुमत के साथ आ रही है। सुन लीजिए भैया, एक लाइन में जान लीजिए जो अभी ट्रेंडिंग लेकिन पे चल रहा अभी है। आप जो कह रहे हैं कि गठबंधन के सरकार में तो सपा है ही नहीं। कौन कह रहा नहीं है? अरे नजर उठा के देखिए, सब सही है, सरकार सपा की बन रही है। सपा की सरकार केंद्र में बन रही है। अच्छा भैया युवा देखिए, की लाठी है सपा सरकार। हाँ। युवा आगे बढ़ा रहे हैं सपा सरकार को। युवा की लाठी है सपा सरकार। और क्या, बच्चे आगे बढ़ेंगे, उनका भविष्य उज्जवल होगा। इससे बड़ी बात और क्या चाहिए? सपा सरकार को लाइए, विकास कराइए, देश को बचाइए। ये लोग तो देश को खोखला कर दिए हैं, क्या रह गया इनके अंदर? एक सड़क दिखाई दे रहा है और क्या दिखाई दे रहा है? मतलब विकास हुआ है सड़क का? फीस महंगा हो गया, सीएनजी महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया, क्या बचा है? दाल सब्जी सब महंगा हो गया, आलू प्याज सब महंगा हो गया। आज आलू 60 रुपया किलो मिल रहा है, प्याज 70-80 रुपया किलो मिल रहा है। कौन कर रहा है? ये तो कह रहे हैं 15 रुपए किलो, 13 रुपए किलो मिल रहा है। भैया जाके देखिए हमारे यहाँ कहने से होगा। आई लोग ये लोग बात कर रहे हैं फीस महंगा हो गया, बच्चे दर्री पे बैठ के नीचे बैठ के पढ़ते थे, अब बैठे लोग VIP चेयर पे चलाएंगे लोग लैपटॉप। तो थोड़ा बहुत भैया तो एडजस्ट करना ही करना पड़ेगा बताइए। स्कूल में आजकल क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा है? पहले बच्चे सपा सरकार थी, बच्चों को साइकिल मिलता था, लैपटॉप मिलता था, फर्स्ट क्लास सब योजनाएं सपा सरकार ने आज की। भैया सुनिए, सुनिए ITI से लेकर के ITI डिप्लोमा से लेकर के जितने भी ग्रेजुएशन करने वाले लड़के हैं सभी को देखिए अभी क्या बोल रहा है कि स्मार्टफोन मिला है, टैबलेट मिल रहा है, लैपटॉप मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा महाराज? अरे वो घर पे खाना दिखेगा तब तो।